नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। आयुष्मान भारत PMJAY का भी किया शुभारंभ। सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की दोहराई प्रतिबद्धता। पीएम ने कहा, आयुष्मान योजना विस्तार देश के बुजुर्गों के लिए साबित होगा मील का पत्थर। राजनीतिक हितों की वजह से बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित करने पर दिल्ली और पश्चिम बंगाल से बुजुर्गों से योजना का लाभ ना पाने के लिए माफी मांगी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से भी अधिक युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार सरकार की प्रतिबद्धता। महाराष्ट्र और झारखंड के दूसरे चरण के लिए नामांकन हुआ पूरा। आखिरी दिन दिग्गजों ने भरे पर्चे। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी की चौथी सूची जारी, तो एनसीपी शरद पवार ने भी जारी की 5वीं सूची। और धनतेरस को लेकर देश भर में सजे बाजार। लोग जमकर सोने चांदी और पीतल के बर्तनों की कर रहे हैं खरीदारी। ये थे इस समय की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह में शामिल हुए। पीएम ने 12,850 करोड़ रुपए से भी अधिक की स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का भी शुभारंभ किया। लोकसभा चुनाव की अपनी एक और गारंटी को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 वर्ष और उससे अधिक के सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने की शुरुआत की। अब इस आयु वर्ग में आने वाले किसी भी आय वर्ग के लोग मुफ्त इलाज की सुविधा हासिल कर सकेंगे। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह के दौरान पीएम ने कुछ ऐसे लाभार्थी बुजुर्गों को हेल्थ कार्ड भी सौंपे। पीएम ने चुनावी गारंटी पूरा होने पर संतोष जताया, तो वहीं राजनीतिक कारणों से दिल्ली और बंगाल में योजना लागू न किए जाने पर पीएम ने कटाक्ष किया। मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। राजनीतिक हितों की वजह से बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित किए जाने का जिक्र करते करते पीएम भावुक हो गए। दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। पीएम ने देश भर में 2000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना और आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को फायदा होने का जिक्र किया। पीएम ने अपनी सरकार की स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभों को भी गिनाया। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और पांचवा, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। पीएम ने लगभग 13,000 करोड़ की स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया।
इनमें भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के चरण 2 का उद्घाटन, 11 स्वास्थ्य संस्थानों में ड्रोन सेवाओं की शुरुआत, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के टीकाकरण के लिए यूविन पोर्टल का शुभारंभ और चिकित्सा उपकरणों और थोक दवाओं के लिए पीएलआई योजना के तहत 5 परियोजनाओं का उद्घाटन जैसी पहल शामिल हैं। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो धन्वंतरी दिवस पर यह बड़ी सौगात कही जा सकती है। और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला के तहत 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में हुई है। वर्चुअल माध्यम से हुए समारोह में पीएम ने 40 से भी अधिक स्थानों से जुड़े इन नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी किया। युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। 40 से अधिक स्थानों से जुड़े इन युवाओं को पीएम ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। नवनियुक्त युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए पीएम ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद इस पहली दिवाली को बेहद खास बताया। इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष, खास, भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। केंद्र और एनडीए सरकारों द्वारा लाखों युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का जिक्र करते हुए पीएम ने बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी देने के कल्चर को सराहा। पीएम ने कहा कि इंफ्रा विकास पर सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर खर्च भी रोजगार के करोड़ों अवसर पैदा कर रहा है। पीएम ने कहा कि एक दशक में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, जबकि अब तक 1.25 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। पीएम ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के विकास से भी रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। खादी की बिक्री यूपीए की सरकार से 400% तक ज्यादा बढ़ गई है। जब कारोबार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि इससे जुड़े कारीगरों, बुनकरों, व्यापारियों को भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। पीएम ने पिछली सरकारों में नियत और नीति के अभाव का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आज सरकार नए नए क्षेत्रों को बढ़ावा देकर युवाओं को अवसर मुहैया करा रही है। रोजगार मेले को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपीए की तुलना में एनडीए के आंकड़ों को सामने रखा। 2004 से लेकर के 2014 तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नियुक्तियों की संख्या रही 2,56,408। इसकी तुलना में आपके कार्यकाल में सन 2014 से लेकर के 2024 तक यही संख्या दुगनी से अधिक 5,33,369। यदि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करें तो यूपीए के 10 वर्षों में 4,11,624 नियुक्तियां की गई, जबकि आपके नेतृत्व की एनडीए सरकार के दौरान 5,02,502। युवा भारत के सशक्तिकरण में रोजगार मेला जैसी पहल बेहद कारगर है। वहीं इसमें शरीक नवनियुक्त युवाओं के लिए पीएम का संदेश भी साफ है कि हम जनता के सेवक हैं, शासक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिवाली से पहले युवाओं को भी ये बड़ी सौगात मिली है। रोजगार मेले में शामिल गोरखपुर के लाभार्थियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरा सिलेक्शन हुआ एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन पद पर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। मेरी नियुक्ति भारतीय रेल में लिपिक के पद पर हुई है और मैं इस नियुक्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पारदर्शिता के साथ नियुक्ति करने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरी नियुक्ति अवर लिपिक पद पे पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में हुई है। इस नियुक्ति को पारदर्शी तरीके से करने के लिए मेरी नियुक्ति जूनियर क्लर्क रेलवे में हुई है एनईआर हेडक्वार्टर्स में। और हम पीएम को थैंक यू बोलना चाहते हैं और जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन कराया है। और प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से भी रोजगार मेले में कुछ लाभार्थी शामिल थे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मैं शोभित भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के पद पर चयनित हुआ हूं
आज मुझे मेरा नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर मैं अपना काम ईमानदारी और निष्ठा से करूँगा। मैं विकास कुमार, मेरा भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवा में पद विचलित हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये मिलके देख के कि मुझे सरकारी नौकरी मिली है। मैं इस सरकार से बहुत खुश हूँ। और अब खबर इफ़ी पैनोरमा की। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफ़ी के प्रमुख श्रेणी भारतीय पैनोरमा में प्रदर्शित होने वाली 25 फीचर फिल्मों और 20 गैर फीचर फिल्मों के चयन की घोषणा की गई है। मुख्यधारा सिनेमा की 5 फिल्मों समेत 25 फीचर फिल्मों को 384 फिल्मों में से चुना गया है। भारतीय पैनोरमा 2024 की आरंभिक फिल्म के लिए ज्यूरी ने रणदीप हुड्डा द्वारा निर्देशित स्वातंत्र्य वीर सावरकर हिंदी फिल्म का चयन किया है। इसके अलावा भारतीय पैनोरमा में 262 फिल्मों में चयनित 20 गैर फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। गैर फीचर श्रेणी में आरंभिक फिल्म के लिए फिल्म निर्णायक समिति की पसंद हर्ष सांगानी द्वारा निर्देशित घर जैसा कुछ, जो कि लद्दाखी फिल्म है, ये है। फीचर फिल्म ज्यूरी का नेतृत्व प्रख्यात फिल्म निर्देशक, अभिनेता और पटकथा लेखक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने किया है। निर्णायक समिति में 12 सदस्य शामिल हैं। इफ़ी के एक अंग के रूप में भारतीय पैनोरमा 1978 में आरंभ हुआ था, जिसका उद्देश्य सिने कला से भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने के साथ ही भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिस्ट्स इन रेजिडेंसी कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कलाकृतियों को देखा, उनकी सराहना की, साथ ही उन कलाकारों से बातचीत भी की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज जनगणना भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण भी किया। और अब बात विधानसभा चुनावों की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उमरेडा से सुधीर लक्ष्मणराव पारवे और मीरा भाईंदर से नरेंद्र लालचंद जी मेहता को टिकट दिया है। तो महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कामठी विधानसभा सीट से आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इससे पहले उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक रोड शो भी किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनके साथ मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं और उनके साथ तमाम ये हुजूम और ये उत्साह लोगों के बीच में है और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जो हैं वो आए हुए हैं दूर दूर से उनका समर्थन करने के लिए। और इसके साथ साथ जो तमाम जो लोग हैं वो उनको समर्थन कर रहे हैं। पिछली बार उनको टिकट नहीं मिल पाया था, लेकिन वो लगातार 3 बार उससे पहले वो विधायक रह चुके हैं और चौथी बार वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश भाजपा की जिम्मेदारी उनके सर पे है। महाराष्ट्र में एक बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा को स्थापित करने की जिम्मेदारी भी उनके साथ रहेगी। उनके साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी नामांकन के दौरान उनके साथ हैं और ये दिखा रहे हैं कि एकजुटता संगठन के बीच में है और वो एक बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं इस बार चंद्रशेखर बावनकुले, क्योंकि तेली समाज जो है ओबीसी समाज जिसको भाजपा अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रही है, उसका एक बड़ा प्रभाव बावनकुले के बीच में देखा जाता है। पिछली बार टिकट ना मिलने के कारण एक बड़ा डेंट भाजपा को कहा जाता है कि पड़ा था, लेकिन इस बार भाजपा लवरेज है वो जोश से उत्साह से कि चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में वो बड़े मार्जिन की तरफ आगे बढ़ेगी। कैमरामैन मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, कामठी। और जैसा कि हमने आपको पहले खबर दिखाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत हजारों अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। तो लाभार्थियों का कहना है कि इस बार की दिवाली में उन्हें सरकार की तरफ से बड़ा उपहार मिला है और उन्होंने केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया। ABPM पद में हुआ है डाक विभाग में। मैं आज बहुत खुश हूँ कि इतना सम्मानित करके हुए ये नियुक्ति पत्र दिया गया है और हम लोगों के लिए ना डबल दिवाली है।
बीएसपी हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर से ज्वाइन किया मैं अभी। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन एंड वेरी मच थैंकफुल टू हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एंड ऑल दिस ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। मैं आज बहुत खुश हूँ कि सरकार ने मुझे सरकारी नौकरी का अवसर दिया है। इससे मुझे अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। इंडियन पोस्ट ऑफिस में मेरे को बीपीएम के पद पर अछोली में खैरागढ़ में मेरे को पोस्टिंग मिला है। मेरे को इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं बहुत खुश हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगली खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा विधायकों की याचिका पर दिल्ली सरकार, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर, सीएजी और एलजी ऑफिस को नोटिस जारी किया है। 7 बीजेपी विधायकों ने याचिका दायर कर कहा है कि कोर्ट दिल्ली सरकार को 12 कैग रिपोर्ट एलजी को भेजने का निर्देश दे ताकि इन्हें विधानसभा के पटल पर रखा जा सके। साल 2017-18 से 2021-22 के बीच ये रिपोर्ट शराब सप्लाई, प्रदूषण और वित्त जैसे अहम मामलों से जुड़ी हुई हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रही मुख्यमंत्री आतिशी के पास पेंडिंग है और एलजी के बार बार अनुरोध के बावजूद ये रिपोर्ट उन्हें नहीं भेजी गई है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 9 दिसंबर को होगी। और दिल्ली सरकार की सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा विधायकों की याचिका पर दिल्ली सरकार, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर, सीएजी और उपराज्यपाल ऑफिस को नोटिस जारी कर दिया है। अब इस मामले में 9 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर हो गई है। भाजपा के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आप सरकार नहीं चाहती है कि सीएजी की रिपोर्ट लोगों के सामने आए। आज हम अदालत गए और अदालत ने आम आदमी पार्टी सरकार को नोटिस जारी किया है और ये नोटिस इसलिए दिया गया है क्योंकि पिछले 7 साल से दिल्ली असेंबली में एक भी सीएजी की रिपोर्ट को टेबल नहीं किया गया। ये आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और तमाम लोग, आतिशी मार्लिना से मैं पूछना चाहता हूं कि वो सीएजी की रिपोर्ट को क्यों दबा रहे हैं? क्या इस सरकार में पारदर्शिता नहीं है? क्या इस सरकार के जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिट होते हैं तो क्या वो जनता को पता नहीं लगना चाहिए उसमें क्या गोलमाल हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार है? इसका मतलब साफ है कि सरकार में दाल में काला नहीं है, ये पूरी दाल ही काली है। सरकार नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार खुले, भ्रष्टाचार सामने आए। सरकार नहीं चाहती दिल्ली की कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो। अगली खबर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद गुट ने आज 5 उम्मीदवारों की अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 5 नामों का ऐलान किया गया है। माढ़ा विधानसभा क्षेत्र से अभिजीत पाटिल को प्रत्याशी चुनाया गया है। माढ़ा विधानसभा क्षेत्र शरद पवार का गढ़ माना जाता है। साथ ही इस 5वीं लिस्ट में पंढरपुर से अनिल सावंत और मेहोड़ से राजू खरे को टिकट दिया गया है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अब तक 88 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। खबर उत्तराखंड से, जहां के ऋषिकेश एम्स में हेली एम्बुलेंस की सेवाओं का शुभारंभ होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये आपातकालीन स्थितियों के लिए मददगार साबित होगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात होती है। आज मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये हेली एम्बुलेंस सेवा जो हमको मिल रही है, इससे निश्चित रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में और इमरजेंसी के समय लोगों के जीवन को बचाने में, उनको सरलता से उपचार प्राप्त हो, इसमें एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ये सेवा बिल्कुल संजीवनी सेवा की तरह साबित होगी, क्योंकि उनको तत्काल जैसी जरूरत होगी वैसे ये सेवा प्राप्त होगी। और अब देखते हैं धनतेरस से जुड़ी हुई खबरें। तो आज से दीपावली के उत्सवों की शुरुआत हो गई है। आज धनतेरस का दिन है। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी और कुबेर जी की पूजा आराधना की जाती है। आज के दिन सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन की खरीदारी करना शुभ माना जाता है।
आज से दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत हो गई है। आज धनतेरस है, भगवान धन्वंतरी का दिन है। कैसे करते हैं भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना और क्या है शुभ मुहूर्त, साथ ही क्यों ही आज ही हम खरीदते हैं सोना चांदी या बर्तन, आइए जानते हैं। दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत धनतेरस का पर्व करता है। धनतेरस आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया था। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। आयुर्वेद के आद्य आचार्य सुश्रुत मुनि ने भगवान धन्वंतरी से ही चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। 5 धातु जिनकी बड़ी भूमिका है स्वास्थ्य के बारे में, वो है तांबा, कांसा, पीतल, सोना और चांदी। इनके बर्तनों में भोजन करने से, भोजन पकाने से स्वास्थ्य उत्तम होता है। 29 तारीख को 2 बजे से दोपहर से लेकर 3:31 तक ये कुंभ मुहूर्त है, जो स्थिर लग्न है, उसमें खरीदारी आप कर सकते हैं तो आपकी संपत्ति आपके घर में टिकेगी। एक वृष लग्न का मुहूर्त है 6:36 शाम से लेके 8:32 तक। भगवान धन्वंतरी का अमृत कलश समृद्धि का प्रतीक है, इसीलिए आज के दिन सोना, चांदी और बर्तन खरीदना भी शुभ मानते हैं। आज के दिन भगवान धन्वंतरी से सुख और समृद्धि के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना की जाती है। कई स्थानों पर आज से 5 दिन तक घर के आंगन और दरवाजे पर रंगोली बनाने की भी प्रथा है। आज से 5 दिन तक हम दीपावली का उत्सव मनाएंगे, यानी दीप जलाएंगे, जिससे वातावरण में तो सकारात्मकता आएगी ही आएगी, साथ ही समृद्धि भी बढ़ेगी। और आज का दिन एक महत्वपूर्ण बात को भी याद दिलाता है कि हमारे जीवन में धन और स्वास्थ्य का संतुलन होना बेहद आवश्यक है। दोनों में से एक भी यदि हमारे जीवन में नहीं होगा तो हमारा जीवन सुखद व्यतीत नहीं हो सकता है। दोनों का ही हमारे जीवन में बेहद महत्व है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीजी न्यूज़, दिल्ली। जी, तो आपने ये रिपोर्ट देखी। धन और स्वास्थ्य दोनों होना चाहिए और स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तो दीपोत्सव को लेकर बाजार सजे हुए हैं, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सोने, चांदी, पीतल और स्टील के बर्तन के साथ ही मिट्टी के लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदने की भी परंपरा है। जैसे ही रोशनी का त्योहार यानी कि दीपावली नज़दीक आता है, वैसे ही बाजार की रौनकें बढ़ जाती हैं। सारी दुकानें रंग बिरंगी लाइटों से सज जाती हैं और फूल की लड़ियां भी लग जाती हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि बाजार की रौनक कैसी है। दीपावली के त्योहार की शुरुआत धनतेरस के पर्व से होती है, जो शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। इस विशेष अवसर पर बाजारों में जगमगाहट और उत्साह का अलग ही माहौल होता है। बाजारों में खासी रौनक है। दीपावली के बाद देवोत्थान में विवाह होंगे, जिसकी खरीदारी भी लोग अभी से कर रहे हैं। धनतेरस के दिन सोना, चांदी खरीदना शुभ होता है, इसलिए लोग सोने के आभूषण, चांदी के लक्ष्मी गणेश के सिक्के और बर्तन अपनी अपनी क्षमता के अनुसार खरीदते हैं। तो इस साल जो हमने किया है, राम लल्ला का कॉइन लॉन्च किया हमने, सिल्वर में 50 ग्राम और गोल्ड में 10 ग्राम। हाँ, टेम्पल ज्वेलरी हमेशा ही डिमांड में रहती है और आउट ऑफ फैशन नहीं होती है। एक इसमें प्लस पॉइंट है कि आउट ऑफ फैशन नहीं होती है। धनतेरस के दिन ही मिट्टी के लक्ष्मी, गणेश, विष्णु, सरस्वती आदि की मूर्ति खरीदने की भी परंपरा है। इस बार लास्ट 2 साल या 3 साल से रौनक ज़्यादा अच्छी है। इस बाज़ार के अंदर कोई पीओपी का माल नहीं है। यहाँ पे सारा इको फ्रेंडली गणेश भी होता है, मिट्टी का गणेश भी होता है, मिट्टी के लक्ष्मी गणेश, सारा माल हमारे पास मिट्टी का होता है। बाजार में खरीदारी करते हुए लोग अपने अपने परिवार के साथ त्योहार का पूरा आनंद ले रहे हैं। मैंने चांदी का सिक्का लिया है, ये अपने घर में रखने के लिए लिया है। धनतेरस है
मुझे अपने लिए इन सब में सबसे अच्छा डिज़ाइन अपने लिए ये पसंद आया है। हमने दिवाली पे अपनी बेटी के लिए, अपनी भांजी के लिए, अपनी सिस्टर के बेटी के लिए कुछ गिफ्ट लिए हैं। इस बार बाजार में खरीदार खुश है, दुकानदार खुश है, क्योंकि चाहे आप सजावट का सामान देखिए, सोने चांदी के सिक्के देखिए, मेड इन भारत लिखा हुआ है। यानी कि इस बार हर एक आदमी दूसरे व्यक्ति की दीपावली खास मनाने में लगा हुआ है। तो आप भी जाइए और इस दीपावली कुछ खास कीजिए। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज़, दिल्ली। और धनतेरस के मौके पर आज जयपुर में परकोटी की बाजारों में भी खूब रौनक रही। इस खास मौके पर लोग आभूषणों के साथ साथ घर की सजावट के लिए भी जमकर खरीदारी करते हुए नजर आए। दरअसल धनतेरस में आभूषण और नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में स्टील, पीतल और तांबे के बर्तनों की दुकानों में खरीदारों की भीड़ नजर आई। उधर व्यापारियों ने भी धनतेरस पर बाजार से अच्छे कारोबार की उम्मीद जताई। धनतेरस पे शुभ मानते हैं ना, इसलिए खरीदारी करने के लिए आज ही आते हैं लोग। सब स्टील के बर्तन लेते हैं, पीतल के बर्तन लेते हैं, कांच की कटोरी, पूजा के बर्तन लेते हैं। रात भर चलता है, देर रात तक काम होता है। लोग सोचते हैं कि रुपया पैसा कुछ तो हो घर में, उस हिसाब से कई लोग बर्तन खरीदते हैं, कई लोग सोना चांदी खरीदते हैं। तो हमने भी सोचा कि कुछ लाना चाहिए, हर साल लाते ही हैं। बर्तन से स्टार्ट किया है, और भी चीज़ें लेंगे, दिवाली की साफ सफाई के हिसाब से भी लेंगे, सजावट के हिसाब से भी लेंगे, सोना चांदी भी लेंगे, तो सब सामान लेंगे। तो धनतेरस पर सोना चांदी को खरीदना बड़ा ही शुभ माना जाता है। आज कैसी हो रही दिल्ली में सोने चांदी की बिक्री, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पवन गुप्ता जी। सर, इस बार किस तरह की डिमांड है? देखिए, इस बार सोने का भाव लास्ट ईयर से 60,000 से 80,000 हो गया है। उसके बावजूद भी लोगों में सोने और चांदी खरीदारी में कोई कमी नहीं है, एक्साइटमेंट पूरी है। क्योंकि लास्ट ईयर भी जब बात हुई थी कि 60,000 रुपये बहुत महंगा सोना है और इस बार 80,000 हो गया। मेरी एक्सपेक्टेशन है अगली बार 1 लाख हो जाएगा। तो जिस भाव में खरीदो भाव सस्ता है, कोई लोगों में एक्साइटमेंट की कमी नहीं है। हम लोगों ने क्या किया कि जो सर 100 ग्राम का बनता था वो हमने उसको सेम डिजाइनिंग उसको 60 से 70 ग्राम में किया है, क्योंकि जिससे कि हर आदमी अपने बजटिंग के हिसाब से वो ज्वेलरी खरीद सकता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मैडम, क्या खरीदारी कर रहे हैं? धनतेरस एक बहुत ही ऑस्पिशियस फेस्टिवल है, ओकेजन है, तो उस पर मेरी डॉटर है, उसके लिए हम लोग कुछ ज्वेलरी लेने आए हैं। तो हम आज के दिन ज़रूर सोना खरीदते हैं। आज के दिन ये स्पेशली ये फेस्टिवल ही शॉपिंग, ये गोल्ड की शॉपिंग के लिए ही है और ये बहुत शुभ माना जाता है। मैं हर धनतेरस को ये शॉपिंग करती हूँ गोल्ड की। चांदी देखिए, हमें धनतेरस को खरीदना अच्छा लगता है, क्योंकि आगे लक्ष्मी माता हमारे आप पे कृपा बनाए रखें, सब पे रखें। आज लक्ष्मी गणेश जी लेके जा रहे हैं अपने घर पे। धनतेरस पर किसी ने सोना तो किसी ने चांदी की खरीदारी कर लोग काफ़ी उत्साहित नजर आए। कैमरामैन सन्नी काला के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, दिल्ली। ये रिपोर्ट आपने गिरीश निशाना की देखी और इस समय सीधे गिरीश निशाना ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने बाजार का बड़ा व्यापक जायजा लिया है। गिरीश से जुड़ते हैं और पटना से मधुरेश नारायण भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं गिरीश आपके पास आता हूं। अभी आपकी जो बातचीत हमने देखी तो दुकानदार खुद कह रहे थे कि देखिए महंगा तो हुआ है, लेकिन फिर भी उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। लोगों से भी आपकी बात हुई। किन चीज़ों की खरीदारी ज़्यादा हो रही है दिल्ली में, गिरीश? देखिए लालचंद, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर पहले बात की जाए तो आज के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है और आज काफ़ी जितने भी दुकानें हैं ज्वेलर्स की, वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। काफ़ी लोग सोना चांदी खरीद रहे हैं, वो अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से खरीद रहे हैं। कुछ लोग चांदी की मूर्तियाँ भी ले रहे हैं, जिनके कम बजट है तो वो चांदी के सिक्के लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सदर बाज़ार की बात करें तो दिल्ली के सदर बाज़ार के अंदर डिप्टीगंज एक ऐसा बाज़ार है जो बर्तनों का पूरा बाज़ार है, थोक बाज़ार कहलाता है। और यहाँ पर सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों
लोगों ने आज जो है बर्तनों की खरीदारी करी। जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद सकते वो लोग बर्तन खरीदते नजर आए। और कई जगह ऐसी हैं दिल्ली के अंदर जहां पर मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां लोगों ने जमकर खरीदी। लोगों ने अपने घरों में झाड़ुएं ली हैं। कई लोगों ने जो अपने घर में आज शुभ माना जाता है कि झाड़ू खरीदनी शुभ मानी जाती है आज के दिन धनतेरस पर। तो आज कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जो उत्साह है बहुत ज़्यादा देखने को मिला। चाहे ज्वेलर्स की दुकान हो, चाहे बर्तनों की दुकान हो, चाहे मिट्टी के दिए और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की बात हो, तो तमाम जगहों पर जो है आज लालचंद भीड़ नजर आई। और धनतेरस पर लोग दिल्ली वाले जो है काफ़ी उत्साहित नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल, सारे वो उत्साह आपकी रिपोर्ट में दिख भी रही थी लोगों के चेहरे पर। लेकिन मधुरेश, पटना में कौन से बाजार में सबसे ज़्यादा रौनक रहती है ऐसे मौके पर? धनतेरस के मौके पर कौन सा बाजार सबसे ज़्यादा फेमस है जहां लोग जाकर खरीदारी करते हैं? देखिए, पटना में लगभग सारे बाजार जो है वहाँ पे धनतेरस में इस बार रौनक देखने को मिल रही है। खास करके पटना का जो ठाकुरबाड़ी रोड है वहाँ पर पीतल के बर्तनों का के स्टॉकिस्ट है, काफी सारे वहाँ पे बड़े दुकानदार हैं। तो वहाँ पर पीतल के बर्तन की खरीदारी के लिए लोग वहाँ पे ज्यादा पहुंचते हैं। इसके अलावा मैं अभी पटना का एचपी वर्मा रोड में खड़ा हूँ। आप इसे दिल्ली का नेहरू प्लेस कह सकते हैं। यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान है अभी उनमें सब में भीड़ लगी हुई है। इसके साथ ही फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर और तमाम तरह की चीजें लोग खरीद रहे हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन की भी खरीदारी हो रही है। इसके अलावा जो ज्वेलर्स है उनके यहाँ भी पटना में भीड़ देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से जो सोने का भाव है वो चढ़ा हुआ है, लेकिन जो लोगों का उत्साह है वो कम नहीं हुआ है। भले जो हमारी अभी थोड़ी देर पहले ज्वेलर से बात हो रही थी, उसने बताया कि लोग जो कॉस्टली आइटम्स है वो भले ही कम खरीद रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल आइटम्स है जो 5 ग्राम 10 ग्राम की अंगूठी है, कान की पहनने की जो इयरिंग्स है वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा लोग चांदी के सिक्के भी खरीद रहे हैं। और इस बार जो बाजार है, पटना का बाजार है, उसमें चांदी का डिनर सेट भी आया हुआ है। तो कई दुकानदारों ने बताया है कि उस डिनर सेट की भी काफी ज्यादा मांग है। हालांकि वो जो डिनर सेट है वो डेली यूज का नहीं है, उसको एज ए शो पीस आप अपने घर में रख सकते हैं। तो पूरे पटना के बाजार में जो है आज धनतेरस की रौनक देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आप दोनों से थोड़ा और मैं ज़रूर बात करूंगा और जायज़ा लूंगा कि क्या चीज़ें और किस तरह के इस बार लोगों के बीच उत्साह है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आप दोनों के पास लौट करके और थोड़ी बातचीत ज़रूर करेंगे इस पर। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है। ब्रेक के बाद हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से गिरीश के पास चलता हूं। गिरीश, जिस तरह से कि मधुरेश ने वहां से बताया कि इस बार वहां चांदी का एक डिनर सेट बड़ा जो है ट्रेंड में दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कुछ आपने दिल्ली के बाजार में देखा हो? और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ ट्रेंड कर रहा होगा तो शायद आपने भी खरीदा हो उसको। जी बिल्कुल लालचंद, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि दिल्ली के बाज़ारों में जब मैं पहुँचा, सदर बाज़ार पहुँचा, डिप्टीगंज मार्केट जो बर्तन के लिए फेमस है पूरी दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली की जितने भी दुकानदार हैं वो वहीं से ख़रीदारी करते हैं अपनी दुकानों के लिए। और इस बार वहाँ पर एक हांडी का सेट बहुत ज़्यादा प्रचलन में देखने को मिला। इसके अलावा तांबे की जो बोतलें हैं वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में देखने को मिली। और ऐसे में मैंने भी अपने घर के लिए, परिवार के लिए एक बोतल ली है तांबे की, ताकि मैं भी उसमें पानी पी सकूँ। और कहीं ना कहीं पूरा आज जो है अलग अलग तरह के आइटम जरूर देखने को मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खरीदारी जो कहें कि बिल्कुल निम्न वर्ग के जो लोग थे वो चम्मचों की तरफ ज़्यादा खरीदारी करते नजर आए। उन्होंने चम्मचों की बहुत ज़्यादा खरीदारी की। गिलास भी हालांकि काफ़ी बिके, जो बर्तन मार्केट के अंदर अलग अलग सेट जो हैं बर्तनों के वो बिक रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा खरीदारी की बात की जाए तो आज
चम्मचों की जो खरीदारी है लोगों ने बहुत ज़्यादा की बाजार के अंदर, सदर बाजार के अंदर। और इसके अलावा सोना चांदी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो चांदी के लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा लोगों ने खरीदी। और काफ़ी लोग ऐसे थे जो उसमें चांदी के सिक्के खरीदते नजर आए, जिसमें लक्ष्मी गणेश जी की जिसमें प्रतिमा बनी हुई थी, जिसमें फोटो बनी हुई थी, वो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीदारी की। हालांकि मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी की भी उतनी ही खरीदारी दिल्ली के बाजारों में हुई है। दिए की दुकानों पर वहाँ भीड़ नजर आई। लोगों ने अपने घरों को सजाने के लिए जो है स्वदेशी उत्पादों को अपनाया। इस समय मैं बंगाली मार्केट में मौजूद हूँ लालचंद, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेरे कैमरा सहयोगी गौरव गिरी से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं जहाँ देख सकते हैं लोग जो है स्वदेशी उत्पादों को खरीदारी करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर जितनी भी दुकानें लगी हुई हैं वहाँ पर स्वदेशी उत्पाद यहाँ पर मिल रहे हैं। तो एक अलग उत्साह का माहौल दिवाली के आसपास हो जाता है। और आज धनतेरस है, ऐसे में धनतेरस पर लोग अपने घर को सजाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन लोगों का घर भी चले जो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत से इन उत्पादों को बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश लोगों के बीच में जा रहा है। और ख़ास तौर पर आज धनतेरस का मौका है, तो ऐसे में लोग ये मौका नहीं छोड़ना चाहते कि उन लोगों की मदद की जाए जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, वोकल फॉर लोकल, तो वास्तव में उसका असर दिखाई पड़ रहा है, स्वदेशी उत्पादों का असर भी दिखाई पड़ रहा है। सबने सब कुछ खरीदे, लेकिन आपने बहुत ही समझदारी के साथ, जो धन्वंतरी दिवस भी कहते हैं ना, तो आपने तांबे का बर्तन खरीद करके अपने स्वास्थ्य को, यानी सबसे बड़े धन को आपने बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित किया है। गिरीश, मैं मधुरेश के पास चलता हूँ। मधुरेश, इस बार की दीपावली, वैसे देखिए दीपावली तो हर साल आती है, लेकिन इस बार की दीपावली है ख़ास है, बेहद ख़ास इसलिए है क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब मैं अपने संवाददाता से हम लोग बात कर रहे थे अयोध्या से, उन्होंने कहा कि त्रेता में तो 14 साल का वनवास हुआ था, लेकिन कलयुग में प्रभु श्री राम को 500 साल से ज़्यादा का वनवास हुआ और अब जाकर के अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो कितनी विशेष है ये दीपावली। इसका कुछ असर आप वहाँ श्रद्धालुओं के ऊपर देख रहे हैं कि इस बार दीपावली उनके लिए बहुत ही खास है? बिल्कुल लालचंद जी, पटना में महावीर मंदिर है, पटना जंक्शन के बाहर है, और इसे पटना के आइकन के रूप में भी देख सकते हैं। पटना महावीर मंदिर में भी इस बार जो दीपावली है उसको विशेष तरीके से मनाया जाएगा, विशेष अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। और ये जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये पहला मौका होगा जब इतने सालों के बाद जो राजा राम है वो रामलला अपने खुद के मंदिर पे विराजमान होंगे। तो इसलिए यहाँ पर उसको देखते हुए विशेष आयोजन भी किया जा रहा है। इसके अलावा भी लोग अपने घरों में जो आयोजन कर रहे हैं, जो दीप जला रहे हैं, वो भी जो दिया है एक भगवान राम के नाम का दिया यहाँ पर लोग जला रहे हैं। राम मंदिर के नाम से दिया जला रहे हैं मंदिरों में, और कई मंदिरों में अलग अलग तरह के आयोजन भी किए जा रहे हैं जो राम मंदिर के स्थापना को लेकर के है, रामलला को लेकर के। जी बिल्कुल, वो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं लोगों, श्रद्धालुओं के ऊपर। और गिरीश, आपने दिल्ली में अलग अलग जगहों पर घूम करके जो मार्केट का जायज़ा लिया, बाज़ार का जायज़ा लिया, एक बात मुझे लगता है कि शायद हमें देखने को मिल रही है कि पहले जो बीच में एक दौर चला था जिसमें कि विदेशी उत्पादों की बड़ी खरीदारी होती थी, अब ये लग रहा है कि एक बार फिर से लोग जो स्वदेशी उत्पाद हैं, जैसे चाहे मिट्टी के दिए हों या तमाम चीज़ें ऐसी हों, उसके तरफ कुछ ज़्यादा पहले के मुकाबले ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं क्या गिरीश? जी बिल्कुल लालचंद, आपने ठीक कहा। बीच में कुछ सालों की बात की जाए, पिछले कुछ सालों की, तो पिछले कुछ सालों में जो है लोग जो हैं विदेशी लड़ियों की अगर बात की जाए जो रोशनी से सराबोर करती हैं घर को, वहाँ पर विदेशी लड़ियों की तरफ लोग आकर्षित हो रहे थे। हालांकि थोड़ी सस्ती जरूर मिल रही थी, लेकिन वापस अब स्वदेशी उत्पादों की तरफ लोग बढ़ने लगे हैं। अब जब मार्केट में लोग जाते हैं तो पूछते हैं कि ये मेड इन इंडिया बनी हुई हैं, अगर वो मेड इन भारत की बनी हुई हैं तो उस पर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है, तो वही चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं ताकि जो भारत में लोग रह रहे हैं, जो स्वदेशी उत्पाद हैं, उनको बढ़ावा मिले। तो पिछले कुछ सालों की अपेक्षा इस बार तो बहुत ज़्यादा लोगों ने ये देखा है स्वदेशी उत्पादों को अपनाया जाए। खास तौर पर उन्होंने इन चीज़ों की खरीदारी की है, चाहे वो लड़ियों की बात हो, चाहे मार्केट में बर्तनों की बात हो, चाहे अन्य उत्पाद हो, तमाम फैंसी आइटम हैं उनकी भी बात की जाए तो जो स्वदेशी उत्पाद हैं उन्हीं की खरीदारी इस बार लालचंद ज़्यादा होती नजर आई है। बाजारों के अंदर ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अब इन चीज़ों को
समझ रहे हैं। वोकल फॉर लोकल की जब बात की जाती है, स्वदेशी उत्पादों की बात की जाती है, तो वाकई में जब धरातल पे हम उतरते हैं, सामने जब देखते हैं, तो वाकई में जो लोग हैं वो इन चीज़ों की खरीदारी करते नज़र भी आते हैं। बिल्कुल, वो चीज़ों की प्राथमिकता लोगों की नज़र में दिखाई पड़ती है। और मधुरेश, आपने कुछ बदलाव महसूस किया वहाँ पर कि जैसे पहले के धनतेरस के मुकाबले इस बार के धनतेरस की खरीदारी कुछ अलग है? की जो खरीदारी है वो नॉर्मल जैसे लोग बर्तन वगैरह की खरीदारी करते थे, ये करते थे, इस बार जो अपने घरों में लाइटिंग के लिए जो नरिया ले रहे हैं, वो बाकायदा जो रैपर होता है, उस लाइटिंग का रैपर, उसको देख रहे हैं कि वो मेड इन इंडिया है या नहीं। इसके अलावा वो छोटे दुकानदारों से भी खरीदारी कर रहे हैं और दिए की खरीदारी भी की जा रही है। जगह जगह जो दिए बेचे जा रहे हैं, जनरली लोग पहले जो लाइट्स होती थी, चाइनीज लाइट होती थी, वो खरीदते थे, लेकिन इस बार की दीपावली में लोग दिए की खरीदारी करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। और इसके साथ में कैंडल वगैरह, रंगोली की डिमांड ठीक जाता है इस बार मार्केट में। और लोग जब भी मार्केट में जहां भी दिख रहे हैं, तो कम से कम ये अच्छी बात है कि वहां पे रौनक है, लोग खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ भीड़ नहीं है, खरीदारी भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ भीड़ नहीं है, ख़रीदारी है। आप दोनों से बात करके मुझे लगता है कि हमें भी काफ़ी मतलब पता चल गया, और हमारे दर्शकों को तो पता चल ही गया होगा कि इस बार क्या क्या ट्रेंडिंग है धनतेरस में और दिवाली में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं मधुरेश और गिरीश, जुड़ने के लिए और विस्तार से बात करने के लिए। और आप सभी को भी, दर्शकों, डीडी न्यूज़ के पूरे परिवार की तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे स्वास्थ्य की और अच्छे धन के लिए भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। पांच प्रण की बात हो रही है, क्या है 5 प्रण? ये